बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। हाँ जी तो आज हम आपको करवाएंगे बाबा ताजुद्दीन के दरबार का विज़िट। यानी कि ये वो हैं कि बाबा फरीदगंज शकर जो था पाकपतन वाला, ये उनके पोते हैं। ये उनके पोते के यानी यहाँ पे दरबार बना हुआ है। तो आज हम जो है आपको इनका विज़िट करवाएंगे। ये जो है ये मेरी बैक पे ये जो कब्रिस्तान बना हुआ है उनका, और बाहर वाली साइड आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारी उन लोगों ने बनाया। हाँ जी तो ये जो नाम हम चिश्तियाँ का दिया गया है, यानी तो ये नाम जो चिश्तियाँ का दिया गया इनके नाम से दिया गया। जैसे हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती दिया गया, तो चिश्तियाँ जो है इन्हीं के नाम से बने हैं। और उसके बाद ये जो कब्रिस्तान है ये एशिया के यानी दुनिया का जो दूसरा कब्रिस्तान है सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से, ये चिश्तियाँ में है एक। ठीक है, और आइए अब हम आपको अंदर लेके जाते हैं और अंदर का विजिट करवाते हैं। पहले जूते उतारने पड़ेंगे इधर और फिर इसके बाद अंदर चलेंगे। हाँ जी धूप बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आज ग्लासेस लगाए हुए हैं। ये आप लोग मेरे पीछे कबूतर देख रहे हैं जो दाना वगैरह चुन रहे हैं। और इसी के पीछे जब हम इंटर हुए, अभी इसके अंदर इंटर हो गए हैं, आप अंदर वाली जगह देख सकते हैं, पीछे भी कब्रिस्तान है सारा। और वो उन लोगों ने वज़ू के लिए एक अलग जो है जगह बनाई हुई है। ये नमाजियों के लिए जुम्मा के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई हुई है। और बाकी जो है ये जो है उनके पोते यानी बेटे जो थे, जो भी थे, रियल तो मुझे भी नहीं पता ज़्यादा, तो इसीलिए हम ज़्यादा हिस्ट्री तक नहीं जाएंगे इनकी। तो हम जो है ये मुझे लग रहा है कि इनके बेटे वगैरह या पोते वगैरह जो आगे ताजुद्दीन के जो पोते वगैरह थे, ये उनकी कब्रें हैं, या सारे उनके जो रिलेटिव में से थे वो उनकी कब्रें हैं। आइए और अब हम अंदर जाकर देखते हैं उनके मीनार जो उनका यानी मज़ार बना हुआ है। हाँ जी तो पीछे आप लोग देख सकते हैं कि एक लोगों ने कमरा टाइप बनाया हुआ है, मतलब कि जो अंदर का यानी सारा मज़ार जहाँ उनकी कब्रें वगैरह हैं बाबा ताजुद्दीन चिश्ती की। तो यानी जो चिश्तियाँ हैं हमारा उन्हीं की बदौलत है। ठीक है, इसीलिए कोई आफत नहीं आती इन पर, इसलिए कोई यानी काम नहीं होता यहाँ पे। यानी जैसे सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, यहाँ पे भी 2-3 दिन पहले झटके लगे थे, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है बच गया हमारा चिश्ती। और ये जैसे आप लोग मीनार देख सकते हैं इनके, यानी जो जहाँ पे इनकी कब्रें बनी हुई हैं, ये उसके ऊपर ये मज़ार इन लोगों ने बनाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ग्रीन कलर की इन लोगों ने ऊपर दी हुई है, वो देख सकते हैं आप लोग। कबूतर भी माशाल्लाह उड़ रहा है, वो बैठे हुए हैं मीनार के नुक्कड़ पे, यानी सारे एक साइड पे बैठे हैं। ये रहते हैं यहाँ पे ही हैं कबूतर, कहीं पे नहीं जाते, सारा दिन यहीं पे होते हैं, सारी रात भी यहीं पे होते हैं। और आ जाए हम ऊपर अंदर से होते हैं। हाँ जी तो इसके अंदर जो है हम लोग इंटर हो गए। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे भी छतों पे आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने पंखे वगैरह लगाए हुए हैं गर्मियों के लिए। और बाकी इधर उधर देख सकते हैं सारे नेम वगैरह लिखे हुए हैं पिलर वगैरह के ऊपर। और पीछे भी आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारी सीनरी इन लोगों ने लगाई हुई है। और बाकी ये जो एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें यानी जो लोग आते हैं नजराना वगैरह डालते हैं, यानी ये जो पैसे वगैरह होते हैं वो इसके अंदर डालते हैं। तो बाकी पीछे औरतों के बैठने के लिए जगह है, ये हाँ जी तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये औरतों के लिए बैठने के लिए जगह है। ये यहाँ की औरतें यानी दुआ वगैरह मांगती हैं। ये देखें, ये उन लोगों ने धागे वगैरह बांधे हुए हैं कि यानी जो मन्नतें मांगी जाती है, बच्चों की मांगी जाती हैं, या किसी भी चीज़ की, शादी की या किसी चीज़ की भी मांगी जाती है, अपने वालिदैन के लिए मांगती हैं या बहन भाइयों के लिए मांगती हैं, वो यानी यहाँ पे ये धागा वगैरह बांध जाती हैं, या चूड़ियाँ वगैरह बांध जाती हैं। जब उनकी पूरी हो जाती है वो खोल के यहाँ से चल जाती है। आगे भी लोगों ने बनाया हुआ है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लोगों ने कुरान वगैरह सारे माशाल्लाह कुरान शरीफ भी रखे हुए हैं। यहाँ पे भी इन लोगों ने रखे हैं, ये नीचे बैठने की चटाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। और इधर भी खिड़की बनाई हुई है एक, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी है, यानी ताकि औरतें जो है औरतों के लिए अलग इंतजाम है और मर्द जो है मर्द के लिए बाहर इंतजाम है, ताकि औरतें डिस्टर्ब ना हो मर्दों की वजह से, क्योंकि कई औरतें होती हैं जो पर्दे में होती हैं। अब जो है अब हम आपको जानते हैं कि इनका मिजाज वगैरह उसका विजिट करवाते हैं। यूट्यूब हाँ जी तो अंदर से तो आप लोगों को मतलब घुमा दिया, मैं अंदर नहीं गई।
तो ये जो इन लोगों ने क्लॉक भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है, ऊपर वाले की टाइमिंग है लेकिन ये वाले नहीं चल रहे हैं अभी। और बाकी जो है इधर भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा हम लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा जी, इसका तो हम लोगों ने आपको विजिट करवा दिया। मैं जो आप लोगों को बता रही थी कि यानी वो क्लॉक सही नहीं है, तो उन्होंने बाद में बताया है कि वो क्लॉक सही है, उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट एक टाइम सेट किया होगा कि फ़लाँ पे ज़ोर होनी है, फ़लाँ पे फजर होनी है, फ़लाँ पे असर होनी है, फ़लाँ पे इशा होनी है, फ़लाँ पे जुम्मा होना है। और अब जो है ये मेरे पीछे भी एक दरबार है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है या उनका भी यहीं पे मज़ार है, या यहीं पे यानी उनका भी कब्र वगैरह बनी हुई है। ये उनके भांजे थे, हाँ जी, ये उनके भांजे थे। और जो बाबा ताजुद्दीन है ये उनके दोस्त थे, इसीलिए उनके साथ ही एक ही हम लोगों ने, ये भी दरबार है अलहदा, तो इसका भी आप लोग। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इनकी भी सारी छतों पे बहुत इन लोगों ने पंखे वगैरह लगाए हैं, बहुत अच्छा यानी मैनेज किया है हर चीज़ को। इधर भी सारी कब्रें हैं, इधर पीछे भी सारी कब्रें हैं, और हर जगह कब्रें कब्रें हैं। हाँ जी जी, तो हम उसके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो मैं खुद तो उसके अंदर नहीं जा सकती हूँ। तो अब जो है कैमरामैन जो है हम आपको सारा अंदर से घुमा देगा, या आपको घुमा के दिखा सकते हैं। थोड़ी सी मुझे लगता है रिपेयरिंग चल रही है इसकी अंदर से, और बाकी आप देख सकते हैं उसको बहुत अच्छे से उन लोगों ने ऊपर से ना डेकोरेट किया हुआ है, फैन वगैरह भी चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था फैन चल नहीं रहे, फैन बंद ही है, लेकिन ये आप लोग बाहर से भी देख सकते हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हाँ जी जी, तो ये भी हमने जो कैश बॉक्स आपको पहले मैंने उधर भी दिखाया है, ये वही कैश बॉक्स है जिसमें लोग यानी अपने हाथों से आके यहाँ पे अल्लाह के रास्ते पे जो चीज़ उन्होंने डालनी होती है वो डाल देते हैं। ठीक है, बाकी इधर आप लोग कपड़े वगैरह देख सकते हैं। यानी ये दुनिया का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है उसके दूसरे नंबर पर आता है, यानी रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पर कब्रिस्तान जो है बड़ा वो चिश्तिया में है। ठीक है, और यहाँ पर दरबार भी आप लोगों ने घुमा दिया, बाकी जो दूर रह गए उसका भी आपको आहिस्ता आहिस्ता हम विज़िट करवा देंगे। और अब जो है आप लोगों को ये दरख्त भी आप लोग देख सकते हैं। अब जो है अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि हमने सारा विज़िट करवा दिया आप लोगों को। हाँ जी, जो रमज़ान मुबारक का महीना था, तो मैंने सोचा कि चलो जी आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी वीडियो बना दी जाए। और अब जो है मेरा रोज़ा भी है आज, अल्हम्दुलिल्लाह से तीसरा रोज़ा है आज हमारा, तीसरे रमज़ान साहब को मुबारक हो। और भाई का भी रोज़ा है, मम्मा का भी रोज़ा है। तो अब जो है अब मैं घर जाती हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और घर जाते हैं और जो है फिर हम अपनी अफ्तारी वगैरह का सोचते हैं कि अफ्तारी में आज क्या बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को जी जी, तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो यही तक था। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी जितनी भी वीडियोज़ है सबको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि मेरा चैनल जो है जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी इतनी कामयाबी तक पहुँचाए जितनी कामयाबी तक मुझे पहुँचाया हुआ है, और इतनी इज़्ज़त है जितनी इज़्ज़त मुझे मिल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया, और इज़्ज़त इसी तरह देते रहे, और मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ भी देते रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, अच्छे अच्छे यानी शेयर भी करते रहा करें। वीडियो को शेयर करना तो मत भूलिएगा ना, और वीडियो के एंड तक भी लाजमी देखना है आप लोगों ने। और उसके बाद जो है मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना है, सब ने रोज़े भी रखने हैं, और रोज़े में भी अपना ख्याल रखना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और कुरान पाक भी पढ़ना है, साथ साथ मेरे लिए भी दुआ करनी है, आपके लिए भी दुआ करनी है। मैं भी इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआ करूँगी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।